बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। पिछले कई दिनों से लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ठंड में सबसे ज्यादा बेजुबान पशुओं को और छोटे छोटे बच्चों को परेशानी होती है और उसके बाद जो है वृद्ध लोगों को परेशानी होती है। जवान लोग तो हर मौसम में अपने आप को फिट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे को कैसे रखा जाए, कैसे सतर्क किया जाए, कैसे उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए, इन तमाम बात को लेकर हम अभी मौजूद हैं गया के जाने माने बच्चा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बी डी शर्मा के साथ और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे बच्चे को सुरक्षित इस ठंड में रखा जाए। बी डी शर्मा जी, स्वागत है आपका। आप जो है गया में लगातार कई वर्षों से बच्चों का इलाज कर रहे हैं, बेहतर इलाज कर रहे हैं। अभी ठंड का असर आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 दिनों से, जिस तरीके से ठंड में लगातार मतलब कह सकते हैं तापमान में गिरावट आई है। बच्चों को कैसे रखा जाए? इस ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत होती है तो छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चे होते हैं, क्योंकि उनकी इतनी इम्यूनिटी पावर नहीं होता है कि वो टेम्परेचर को एडजस्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि बच्चा जो होता है बहुत नाज़ुक होता है, तो नाज़ुक चीज़ों को बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तो इस ठंड के मौसम में सबसे पहले बच्चे को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। ऊनी ऊनी कपड़ों से, सूती कपड़ों से, जैसे भी हो उसको गर्म रखें। गर्म रखने से टेम्परेचर वेरिएंट नहीं होता है। अब बच्चे टेम्परेचर वेरिएंट के कारण बहुत सारी बीमारियाँ होती है, उससे उसको बचाव होता है। और ख़ासकर बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए इस समय, क्योंकि अगर माँ का दूध पीते रहेगा तो उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। इस ठंडी के मौसम में बच्चों का जो खिलाने का तरीका होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके अनुसार? देखिए, बच्चे छोटा बच्चा खान-पान में सबसे पहले तो कि कोई भी चीज़ दीजिए तो फ्रेश चीज़ दीजिए। कोई भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि फ्रिज में रखे हुआ सामान बच्चों को खिला देते हैं। एक नया परंपरा चला है कि फ़ास्ट फूड खिलाते हैं आजकल, मैगी, चाउमीन। सुबह हुआ नहीं कि मैगी, चाउमीन उनको खिलाना चालू, तो नहीं। सबसे पहले तो उनको दूध दूध जो बच्चे का सबसे प्यारा चीज़ होता है, तो दूध फ्रेश दूध होना चाहिए। हमेशा गर्म दूध ही पिलाएँ। बहुत सारे लोग रख देते हैं ठंडा दूध और बच्चों को पिलाते हैं, जिससे कोल्ड डायरिया होने का समस्या, निमोनिया, कफ कोल्ड, ये सब होने की संभावना सबसे ज़्यादा होता है। और रही बात खान-पान की, तो मेरे हिसाब से हर एक चीज़ बच्चे को खिलाना चाहिए, चाहे वो दाल हो, रोटी हो, चावल हो। जो बच्चा आराम से खाता है तो उसको थोड़ा-थोड़ा कटोरी चम्मच से खिलाएँ। जो नहीं खाता, 6 महीने के ऊपर का बच्चा है, उसको पीस कर उसको लिक्विड फॉर्म में उसको देना चाहिए। हर चीज़ देना चाहिए। बच्चे को हर चीज़ उसके विकास के लिए हर पोषक तत्व की आवश्यकता होता है और हर पोषक तत्व हर चीज़ से ही मिलेगा, चाहे वो दाल हो, रोटी, चावल, सब्जी, फल, फ्रूट्स जो भी हो, उससे ही मिलेगा। सर, ठंडी के मौसम में देखा जाता है कि आम तौर पर बच्चे और नवजात शिशु के रूम में भी जो है ब्लोवर लोग जला देते हैं, ताकि जो है वहाँ का तापमान गर्म हो। ब्लोवर कितना खतरनाक है सर? क्या आप नवजात शिशु को ब्लोवर के तहत ब्लोवर वाले रूम में रहने का सजेशन देते हैं? देखिए, ब्लोअर जो आज के समय में हीटर यूज़ करते हैं, करना चाहिए, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, रूम को गर्म करने के लिए लोग इस तरह-तरह का उपयोग, क्योंकि आजकल मॉडर्न युग हो गया है। ये गोईठा और लकड़ी लोग नहीं जलाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मिलता ही नहीं है, तो अब नई इलेक्ट्रॉनिक सामान ब्लोअर आ गए। तो जलाइए, लेकिन पूरे घर को पैक करके नहीं जलाइए। कुछ ऐसा खिड़कियाँ हो या कुछ वेंटिलेटर हो, ऐसा खुला होना चाहिए, हवादार कुछ, क्योंकि गैस बनता है और जब गैस बनेगा तो सफोकेशन होगा, ऑक्सीजन का मात्रा कमेगा, तो उसमें दम घुटने का भी चांस रहता है। दूसरा चीज़, गर्मी के कारण आग लगने का भी चांस रहता है। तो थोड़ा-सा सतर्कता के साथ रखिए और सतर्कता ही बचाव है। नवजात शिशु के लिए इस ठंडी के मौसम में सरसों का तेल कितना उपयोगी मानते हैं, कितना सफल मानते हैं? देखिए, सबसे पहली बात आ गई नवजात की, तो नवजात को समझना बहुत ज़रूरी है। 28 दिन के बच्चे को हम लोग नवजात बोलते हैं। शुरू के 4, 5, 6, 7 दिन तक जॉन्डिस होने की संभावना रहती है, तो हम लोग सरसों तेल अवॉइड करते हैं, क्योंकि सरसों का कलर होता है पीला
जब हम लोग कलर वो लगाते हैं और खासकर ठंड के दिनों में उसको कपड़े में लपेट के रखते हैं, तो बहुत सारे अंग बच्चे को दिख नहीं पाता है, और कभी दिखा भी तो ऐसा महसूस होता है कि तेल के कारण से हुआ है। तो इसलिए हम लोग 6-7-8 दिन हम लोग अवॉइड करते हैं सरसों तेल। उस समय कोकोनट ऑयल लगाना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो कोकोनट ऑयल लगाइए। और रही बात उसके ऊपर, तो सरसों तेल बहुत लाभकारी है और उसको लगा सकते हैं बच्चों में, और इससे कोई नुकसान नहीं होता। अगर स्किन में कोई फुड़िया फुंसी अगर नहीं होता है, कोई भी रेशेस नहीं होता है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। उससे कोई भी मतलब खराबी नहीं आता है और शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस ठंडी के मौसम में माँ का दूध बच्चों के लिए कितना उपयोगी लगता है? देखिए, हम पहले यही बताएं कि माँ का दूध सर्वोत्तम दूध है। उसमें हर वो पोषक तत्व है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो माँ का दूध उसको पिलाना ही चाहिए, बार बार पिलाना चाहिए। 1.5 से 2 घंटे के अंतराल पे ब्रेस्ट फीडिंग कराना ही चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग अगर 1.5 से 2 घंटे के अंतराल पे करते हैं, तो दिन भर में 24 घंटे में कम से कम 8 बार ब्रेस्ट फीडिंग तो कराना ही चाहिए। इससे बच्चों को तो लाभ है ही, माँ को भी लाभ है। ये ब्रेस्ट फीडिंग से सबसे पहले माँ में कार्डियक प्रॉब्लम होने का संभावना बहुत ही कम जाता है, डायबिटीज होने का संभावना बहुत कम जाता है, ओबेसिटी मोटापा होने की संभावना बहुत कम जाता है, और खासकर माँ में उनको पाचन शक्ति, शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होता है ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। तो हर एक माँ को चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग कराए, और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माँ को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खाएं। सबसे पहले वो अगर स्वस्थ हैं तो बच्चा स्वस्थ है। बिना आपकी लापरवाही से बच्चा बीमार हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए माँ से निवेदन है कि हर वो चीज खाएं, दाल दलिया रोटी सब्जी चावल, पानी खूब पिए। इस समय पानी कम पीते हैं, यूटीआई ये सब पेशाब संबंधी बीमारी होने का संभावना रहता है, और माँ बीमार होने के चांस सबसे ज्यादा होता है। इसलिए माँ स्वस्थ रहे, बच्चा स्वस्थ रहेगा। ठंडी के मौसम में सबसे ज्यादा बच्चों को किस बीमारी होने की संभावना रहता है? देखिए, ठंडी में मोस्ट कॉमन है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड हर बच्चे को अभी के समय में अगर आ रहे हैं तो 90% इसी बच्चे हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार। और जब उसी में हम लोग निग्लिजेंसी करते हैं तो निमोनिया के रूप में वो ले लेता है। और सबसे ज्यादा ठंड के दिन में जो 1-2 दिनों से 3 दिनों से काफी ठंड है, तो इसमें कोल्ड डायरिया का भी हमें बहुत सारे केस देखने को मिल रहा है। बच्चा 10 30 40 दस्त ऐसे वाटर डायरिया पानी टाइप का ये कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको कभी अगर घर पे हो, अगर ऐसा समस्या आता है, तो अगर कोई दवाई न मिलता है तो ORS का प्रयोग करें हर एक जगह। वो अगर नहीं है तो नमक चीनी पानी का मात्रा बना के घर का इलेक्ट्रोलाइट बनाइए, कम से कम वो दीजिए, पानी की कमी से बचाइए। और डायरिया बहुत ही खतरनाक होता है, और जो समय रहते हुए एक अच्छे डॉक्टर, बच्चे के डॉक्टर से उसको दिखाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ डॉक्टर विदित शर्मा थे, जिनका साफ कहना था कि इस ठंडी के मौसम में सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो निमोनिया की होती है, डायरिया की होती है। और इस ठंडी में बचाव का सबसे बड़ा तरीका, सबसे सटीक तरीका जो है वो है माँ का दूध। और माँ का दूध तभी स्वस्थ होगा जब माँ खान पान पर ध्यान देंगे, अच्छे तरह से खाना खाएंगे, समय अनुसार अगर खाना खाते रहेंगे। अगर माँ की तबीयत ठीक रहेगी तो बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी। बहरहाल, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।